नमस्कार, प्रणाम। मुक्ति के साथ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम ही है मुक्ति के साथ जीवन, तो मुक्ति पर ही चर्चा करते हैं। देखिए, मुक्ति के लिए आपके अंदर जो साक्षी दृष्टा है, उसी पर हमारा भाव होना चाहिए, उसी पर ध्यान, साधारण ध्यान होना चाहिए और वो ऐसा ही प्रकट होगा। उसमें न दुख है, न सुख है, न पुण्य है, न पाप है। तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ ज्ञान आवश्यक है। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से ही व्यक्ति मुक्त होता है और उसमें व्यवहार में परिवर्तन आके परमानंद प्राप्त है। तो इस पर चर्चा करते हैं। यदि मुक्ति को आप चाहते हैं तो विषयों को विष के समान छोड़ दें और दया, संतोष, सत्य को अमृत की तरह पी लें। मतलब यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो विषयों को त्याग दें। जैसे विष होता है उसी प्रकार त्याग दें। जैसे हमारी कोई इच्छा है तो इच्छा को साक्षी होकर देखते रहें, उस पर चलें ना। महसूस करें और आप महसूस करें, आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सबका साक्षी चैतन्य रूप अपने आप को जानिए। आप इनमें से कुछ नहीं है। जो साक्षी है वो ना तो भाई पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। आप देखेंगे, अनुभव करते होंगे। आप इसी क्षण अनुभव कीजिए, आंखें बंद करके एहसास कीजिए कि सुनने वाला कौन है, स्वाद लेने वाला कौन है। तो आप सुनते ही सुनते मुक्त होने लगेंगे। अगर तुम देह को अलग करके और चैतन्य आत्मा में विश्राम करें, स्थित हो जाएं, तो अभी सुखी शांत हो जाएंगे। आप देह को, शरीर को ना जान के जो आपके अंदर आत्मा है उसमें ठहरे। आंखें बंद करके ठहरे। अब देखिए कितना शांति का अनुभव होगा। आत्मा कौन? चैतन्य कौन? जो सब देख रहा है, जो सब सुन रहा है, जो सब स्वादों को ले रहा है, वही चैतन्य है, वही ईश्वर है। अब उसी के समीप जाएं। तुम कोई जाति नहीं हो और ना ही कोई जीव हो। तुम हमेशा असंग निराकार विश्व का साक्षी हो, ऐसा जानो। क्योंकि जीव भावना करेंगे तो हम जीव ही रहेंगे, आप जीव ही रहेंगे। और जात का भी भाव नहीं लाना है, यहाँ जाति संबंधी जीव भाव नहीं लाना है। तो मुक्ति के लिए हमें चेतना के समीप रहना है, अपने आप को सर्वव्यापक जानना है। और मन संबंधी धर्म, अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं है और ना ही तू करता है। ये धर्म अधर्म सब मन के द्वारा निर्मित होते हैं। जब सभी से मुक्त हो जाते हैं तो शुद्ध चेतन प्रकट होगा। यही मुक्ति का रास्ता बनेगा। तो भाई चेतना को पहचाने, और चेतना को पहचाने कब? जब संयम करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, कुछ विधियां करेंगे। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो स्टॉप करके महसूस कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए। या सतत स्मरण, मतलब जो देख रहा उसे महसूस कीजिए, जो कार्य कर रहा, हाथ को चला रहा है, कौन चला रहा है, उस केंद्र बिंदु पे जाइए। तो ये अद्भुत है। आप अभी से मुक्त होने लगेंगे। तो ध्यान विधियों के साथ साथ सत्संग अति आवश्यक है। मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी अत्यंत कषण वाले सर्प से ग्रसित हुआ तुम अहम हो, मैं हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ तो उसी प्रकार दुख पाएंगे जैसे काले सांप ने किसी को काट लिया है। तो ये मत सोचिए कि आप ही कर रहे हैं या हम ही कर रहे हैं। ये तो करने वाला तो कोई और ही है। नहीं करता हूँ ऐसा सोचें, मैं कोई करता नहीं हूँ। विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाएं। तो आप अभी सोचिए कि हमारे द्वारा चीजें हो रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम करना या हम ही कर रहे हैं ऐसा सोचेंगे तो काले काटे सांप के द्वारा दुख पाएंगे। जैसे किसी को सांप काट लेता उसे दुख होता है। तो हमेशा सोचिए कि करने वाला कोई और ही है।
ईश्वर प्राणिधान भी बोला जाता है कि ये ईश्वर ही कर रहा है। पहले लोग कहते थे कि ईश्वर ही कर रहा है, जब ईश्वर ही कर रहा है तो हम उसमें बाधक नहीं है, साक्षी भाव से देखेंगे। अब साक्षी भाव से देखेंगे तो कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता है, तभी पूर्ण पाप से योगी या मुक्त पुरुष को अभाव हो जाता है, क्योंकि वो गलत कर्म कर ही नहीं सकता है। और ऐसा सोचे कि मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञानी रूपी वन को जलाकर शोक रहित हुआ तुम सुखी हो जाओ। आप क्या अपने आप को जाने कि मैं अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं, ऐसा निश्चय रूपी अग्नि, मतलब निश्चय कर लीजिए। और उस अग्नि में जो हमारे अंदर अज्ञानी रूपी विचार बने हैं वो जल जाएंगे, और जल के सब जल जाएंगे तो सुखी तुरंत हो जाएंगे। अभी सुखी हो जाइए। कितने अद्भुत विचार हैं, ये महापुरुषों ने कहे हैं, अनुभव किए हैं, आप भी अनुभव कीजिए। क्योंकि सत्संग के बिना बिन सत्संग विवेक न होई, तो बगैर सत्संग के विवेक भी नहीं होता है। देखिए, मुक्ति का अभिमान मुक्ति का भी अभिमान हो जाता है तो मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बद्ध का अभिमानी बद्ध है। तो अपने आप मुक्त, कुछ कहना नहीं, मुक्त होकर स्वतंत्र रहें। बद्ध अगर अपने आप को बंधा हुआ समझेंगे तो बंधन में रहेंगे। लोकवाद सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही हमारी गति होगी। तो हमेशा अपने आप को मुक्त ही सोचें, मुक्त का अहम ना पालें, और अपने आप को मुक्त सोचेंगे तो मुक्त रहेंगे। अद्भुत है कि भाव से ही हर चीज प्रकट होती है। अपने आप को बंधन में जानेंगे तो बंधन में ही रहेंगे। तो आज से ही निश्चय कर लीजिए कि अपने आप को हर कार्य करते हुए मुक्त जाने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही मुक्त हो सकते हैं। हम भी एक गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी होंगे या सन्यासी हो, कोई भी हो, तो मुक्त जब ही होंगे जब हम मुक्त होने का विचार, मुक्त होने को समझेंगे कि हर समय मुक्त है ही, पहले से ही बंधन में नहीं है। तो भाई प्रयास कीजिए और अभी मुक्त होकर देखिए। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है। आत्मा कौन? जो चेतना है। चेतना कौन? साक्षी। साक्षी कौन? दृष्टा। ये सब जगह व्यापक है, पेड़ पौधे ब्रह्मांड में, हमारे अंदर, आपके अंदर, चींटी हाथी है। और इसका गुण क्या है? क्रिया रहित, संग रहित, इच्छा रहित, शांत है, भ्रमण के कारण संसार वाला भासता है। क्योंकि ये क्रिया रहित, इसमें कोई क्रिया नहीं। आप स्वयं अभी अभी बिल्कुल बैठ के देखें शांत होकर, जो आपके अंदर वो सिर्फ देखता है, किसी क्रिया में लिप्त नहीं। क्रिया में लिप्त कौन कराता? हमारा मन ही क्रिया में लिप्त कराता है। मगर मन भी गहरे अर्थों में चेतन से ही प्रकट होता है। तो हम चेतन पर चले जाएं तो मन उसी में विलीन हो जाएगा। यही अद्भुत अद्भुत सत्संग है। इसको सुने और अभी मुक्त हो जाएं। बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तुम तटस्थ हो जाएं, बुद्ध रूप हो जाएं। बाहर के विचारों के, अंदर विचार भाव सभी से मुक्त हो जाएं तो पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति मतलब अभी मुक्त होकर हर कार्य करते हुए आनंद मनाएंगे। तो देह के अभिमानी पास से बहुत काल बंधा हुआ हो, जैसे शरीर से हम बंधे हुए अपने आप को शरीर ही जानने लगे, हालांकि शरीर है। तो बोध रूप हूं, ऐसा ज्ञान रूपी तलवार से उसको, उस रस्सी को काट कर तुम सुखी हो जाओ। आप समझ रहे हैं कि हम शरीर रूपी में बंधे हुए हैं, तो ये सोचें कि आप बोध रूप हैं, ज्ञान रूप हैं। ऐसी तलवार निर्मित करें और इसी ज्ञान से सुखी हो जाएंगे। क्योंकि शरीर